नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी लोगों का सन्मति जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और मैथ्स मैजिक गणित का जादू सन्मति जैन सर के ट्रिक के साथ एक प्लेलिस्ट है सन्मति जैन एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और उस प्लेलिस्ट में जाके सारी ट्रिक आप मैथ्स की देख सकते हैं। इससे आपका कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सारी एग्ज़ाम के लिए आप उस प्लेलिस्ट से वीडियो देखकर हमारे वीडियो से आप सीख सकते हैं और अपनी मैथ्स की स्पीड और मैथ्स का जो डर है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो बिल्कुल आज हम चौथा ट्रिक लेके आए हैं, 4th नंबर की ट्रिक है ये। इसमें हम जो आपको करवा रहे हैं, इसमें मैथ्स मैजिक गणित का जादू नाम से प्लेलिस्ट है। क्यूब रूट का आज मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और क्यूब रूट देखते ही से बहुत डर सा महसूस होता है कि यार ये प्रश्न अब होगा कैसे। जी हाँ, या तो बहुत सारी पुरानी जो सीखी हुई मेथड है उनको हम लाएं, उनसे सॉल्व करें। और अगर यहाँ पर आपने थोड़ा सा ध्यान से ट्रिक को देख लिया तो आपको जो 2 सेकेंड लिखे हुए हैं ना, वो 2 सेकेंड भी ज़्यादा समय है। जब आप लास्ट वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे ना आज की क्लास का, तो आपको मात्र 1 सेकेंड देखा और आंसर बताया। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा वादा ही नहीं, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा विश्वास है कि मैं आपको सिखा जाऊंगा आज क्यूब रूट की ट्रिक। और सारे वीडियो इसी तरह से आपको मिलेंगे। तो क्यूब रूट में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर। और इसमें ट्रिक चौथी है ये। यहाँ पर देखिए, क्यूब रूट जो है वो सॉल्व करने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए, क्यूब रूट मतलब क्या हिंदी में अगर हम देखें तो ये होता है घनमूल। ठीक है, बस इसके लिए एक छोटी सी शर्त है हमारी, जो कि बहुत आसान है आपके लिए। 2 मिनट 5 मिनट लगेगा और एक से लगाकर, जी हाँ, ये जो क्यूब रूट है इसमें 1 से लगाकर 9 तक का जो क्यूब रूट है, घनमूल है, वो आपको याद होना चाहिए। जी हाँ, 1 से 9 तक का अगर घनमूल आपको याद है तो आप कोई भी बड़े से बड़ा क्यूब रूट जो है वो आंसर उसका निकाल सकते हो और देखते ही से निकाल सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहां लिखूंगा आपके सामने क्यूब रूट 1 से 9 तक। जी हाँ, 1 का क्यूब कितना होता है? 1 का क्यूब होता है 1। जी हाँ, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। 3 का कितना होता है? 27 होता है। जी हाँ, 4 का कितना होता है? 64 होता है। 5 का 125 होता है। 6 का कितना होता है? 216 होता है। देखिए, एक बार 2 बार जब आप ये टेबल देखेंगे तो आपको ये याद हो जाएगा। 7 का कितना होता है? 343 होता है, 343। 8 का 512, 9 का 729। बस ये इतना सा अगर आपको पता है तो आप बड़े से बड़ा प्रश्न जो है वो कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए यहां पर एक एग्जाम्पल लूंगा मैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, समझाऊंगा कि आपको प्रश्न जो है वो हल करना कैसे है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले क्या करें आप, क्यूब रूट है, इसका मतलब ये कि आप इधर से राइट हैंड साइड से, मतलब इकाई यूनिट से, इकाई डिजिट की तरफ से 3 का एक ग्रुप बना ले। ठीक है, बाकी बचे हुए नंबर का एक ग्रुप अपने आप ही बन गया। ठीक है, बाय डिफॉल्ट बन जाएगा। ये ग्रुप बनाया, इस ग्रुप से सर इतना बड़ा ग्रुप बन गया, आप क्या करें, इस ग्रुप से डरने की जरूरत नहीं है। इस ग्रुप का इकाई का अंक क्या करना है, आपको निकालना है। इकाई का अंक क्या है भैया इस ग्रुप का? इस ग्रुप का इकाई का अंक जो है वो क्या है? 1 है। ठीक है, अब आपको इस टेबल में देखना है कि जो 1 है वो किसके क्यूब का यूनिट डिजिट आ रहा है। तो 1 के क्यूब का यूनिट डिजिट कितना है? 1 है। इसके अलावा कोई नंबर है क्या जिसका यूनिट डिजिट 1 आ रहा हो क्यूब का? कोई नंबर नहीं है। मतलब इस प्रश्न के उत्तर का यूनिट डिजिट क्या होगा? 1 ही होगा। बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे ग्रुप पे, ये वाला ग्रुप देख लेते हैं। अब ये जो नंबर बचा हुआ है ना, ये नंबर जो भी हो, जितना भी हो, आपको बस ये जो टेबल बनी है, यानी कि 1 से 9 तक का जो क्यूब बना हुआ है, उस 1 से 9 तक के क्यूब में ऐसा नंबर देखना है जिसका क्यूब निकालने पर इस नंबर जो दूसरा वाला ग्रुप है इस नंबर से छोटा हो। 68 देखो आ रहा है यहां पे, बिल्कुल 68 से जस्ट छोटा क्या है? 64 है। तो 4 का क्यूब, तो बिल्कुल यहां पर आप आंख बंद करके लिख दो 4। ठीक है, तो आपका उत्तर क्या हो गया? 41। बस इतना सा तो करना है। बिल्कुल, बताओ आपको कितनी देर लगेगी इस प्रश्न को करने में? देर लगेगी ही नहीं, सेकेंड और 2 सेकेंड की बात नहीं है, देखते ही से प्रश्न का उत्तर आप बता सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर एक बार
और बताऊं मैं आपको, एक बार और समझाऊं, क्वेश्चन के कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पर। सबसे पहला एक और एग्जाम्पल लिया हमने यहां पर। क्या किया, सबसे पहले 3 का ग्रुप बनाया। 3 का ग्रुप बनाया तो क्या आया, 6 है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 6 है। अब इसमें देखना 6 किसका आ रहा है भैया, 6 आ रहा है 6 का। जी हाँ, एक और तरीका भी बताऊंगा कि इस टेबल में क्या होता है और क्या जादू है। जी हाँ, तो ये 6 आया, तो इस प्रश्न के उत्तर का यूनिट डिजिट भी क्या होगा, 6 ही होगा। ठीक है, अब बचा क्या है, 17 बचा है। अब ऐसा कौन सा नंबर है 1 से 9 तक जिसका क्यूब करने पे 17 से छोटा आता है, जस्ट छोटा, मतलब उससे बड़े पे गए तो 17 से ऊपर चला जाएगा। तो देखो यहां पर 27, 3 का क्यूब करेंगे तो 17 से बड़ा है, 17 से बड़ा है, बट 2 का क्यूब क्या है, 17 से। ये जो 2 का क्यूब हमने लिखा ये कितना है, 8 है, जो क्या है 17 से छोटा है। अगर मैंने 3 का क्यूब किया तो ये क्या हो जाएगा, 27, जो कि 17 से बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा नहीं लेना है हमें, जस्ट छोटा लेना है। तो यहां पर क्या लिया, क्या आया, 8, जस्ट छोटा है 17 से, तो क्या आ जाएगा, किसका क्यूब है ये, 2 का है। तो इसका उत्तर क्या आ गया, 26 आ गया। और कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल बस गणित के नंबरों का खेल है ये, और जादू है ये, इसको सीखते जाएं और समझते जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। फिर बनाया 3 का ग्रुप, देखो 3, ये 3 3 3 3 3 कहां आ रहा है, 3 बिल्कुल यहां आ रहा। 7 का क्यूब करेंगे तो 343 आएगा, मतलब 3 कहां मैच हुआ, 7 पे मैच हुआ। तो यहां क्या लिखा, उत्तर में 7 लिखा। अब बचा क्या, 19 है। तो अगेन बता दूं कि 3 का क्यूब करने पे 27, 19 से ज्यादा है, कम कौन सा होगा, 2 का क्यूब 8, 19 से कम होगा। बिल्कुल ये 2 का क्यूब है जो 8 आ रहा है, जो क्या है 19 से कम है। तो क्या आ जाएगा यहां पर, 2 आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना हो गया, 27 हो गया। आ रहा है ना मजा, बिल्कुल आएगा, लगातार बने हुए रहे। एक एक टॉपिक का ट्रिक बना के दूंगा मैं मैथ्स का, जिसमें कोई भी फार्मूला यूज नहीं करना है, सिर्फ जादू की छड़ी घुमानी है। बिल्कुल तरीका सीखना है, प्रश्नों को से डरना नहीं है, मैथ्स से डरना नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। यहां पर ले लिया, ये 3 का ग्रुप बनाया हमने यहां पर शानदार तरीके से। तो अब देखो क्या है यहां पे, एक अभी किया था हमने, 2 4 5 8 10 क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि किसका क्यूब करने पे यूनिट डिजिट 1 आ रहा है। तो 1 ही आएगा उत्तर में, बिल्कुल आएगा। बचा हुआ क्या है, 68। देखो 64 तो छोटा है, 125 बड़ा है, 68 से 125 बड़ा है, और 64 क्या है, जस्ट छोटा है। तो यहां क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना। बिल्कुल वही प्रश्न है शायद ये जो पहले हमने किया, पहला वाला ही क्वेश्चन है ना, हाँ बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आ गया था, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिया एक और प्रश्न, बड़ा प्रश्न भी करवाऊंगा, रुको जरा, बिल्कुल देखते जाओ इसको क्या क्या होता है। तो यहां पर 937, 7 देखो, ये 3 का क्यूब किया तो 27 आया, मतलब यूनिट डिजिट क्या आ गया आपका, 27 आ गया। ध्यान से देखते जाओ, बिल्कुल। तो 3, इसका उत्तर क्या आएगा, 3 यूनिट डिजिट। अब बचा कितना है, 35। ध्यान से देखो यहां पर 35 35 27 आ रहा समझ में, 35 से जस्ट छोटा है, क्योंकि 4 के क्यूब पे जाएंगे तो 64 हो जाएगा, जो कि इस 35 से बड़ा है। तो इससे बड़ा नहीं चाहिए, छोटा ऐसा नंबर जिसका क्यूब, और वो भी सिर्फ 1 से 9 तक में देखना है, 1 से 9 तक के क्यूब में ऐसा नंबर जिसका क्यूब करने पे क्या आ जाए, 35 से छोटा आ जाए। तो कौन सा नंबर है, 3 है। 3 का क्यूब किया तो कितना आया, 27 आया, जो 35 से छोटा है। तो इसका उत्तर क्या हो गया, 33 हो गया। सर ये तो 25 27 21 41 तक ही गए, थोड़ा सा बड़ा प्रश्न ले लो। तो बिल्कुल अब 2 प्रश्न करवाऊंगा, और 2 प्रश्न 2 सेकंड के अंदर करवा दूंगा मैं आपको। ये देखो बहुत ही शानदार, 3 का ग्रुप बनाया। सबसे पहले क्या किया, 3 का ग्रुप बनाया। 3 का ग्रुप बनाया, यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। 2 कहां आ रहा है भैया, 8 में आ रहा है। 8 का क्यूब करने पे 512, मतलब 2 आ रहा है। ये 2, ये आखिरी डिजिट चेक करनी है, तो यहां क्या आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब बचा क्या है आपका, 548। अब देखो इसमें 729 तो 548 से बड़ा है, यहां लिखा है इसको 512 548 से छोटा है। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 88 आ जाएगा। चलो एक और प्रश्न देखते हैं, बड़ा वाला। बिल्कुल देखिए, ये 3 डिजिट बनाए, 9 कहां आ रहा है, 9
9 कहाँ आ रहा है, 9 के क्यूब में ही आ रहा है, तो सीधा सीधा उत्तर लिख दिया आपने यहाँ पे 9। बिल्कुल, अब बचा क्या 328, चेक करो, ये तो बड़ा हो जाएगा 328 से, बिल्कुल बड़ा हो जाएगा। 216 छोटा है 328 से, तो हम आंसर में क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे। ईमानदारी से बताइए मुझे कि मजा आया कि नहीं आया। 2 से 5 सेकेंड तो बहुत ज्यादा समय होता है समझने में। अब आप एक एक सेकेंड से कम समय में बड़े बड़े क्यूब जो है वो सॉल्व कर सकते, बस शर्त क्या है, 1 से 9 तक का क्यूब आपको याद हो। अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, है ना। एक अगर यूनिट, कोई भी क्वेश्चन है उसके यूनिट डिजिट में अगर 1 है तो उसका उत्तर का यूनिट डिजिट भी 1 आएगा, ठीक है। फिर आप देखो यहां पर अगर 5 है यूनिट डिजिट में, ठीक है, तो क्या होगा, उसका उत्तर में भी 5 यूनिट डिजिट आएगा। एक और नंबर है 9 है यहां पर, ये 6 है एक नंबर, 4 है, बिल्कुल 4 का भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। मतलब प्रश्न में अगर 1 है, 5 है, 4 है, तो सेम टू सेम आप आंसर में भी यूनिट डिजिट लिख दो। टेबल में देखने की जरूरत नहीं है, ना याद करने की आपको जरूरत है, ठीक है। अब एक और नंबर है 6, जिसका 216 है, तो 6 का भी 6 आएगा, ठीक है। बस अब 2 ही ऐसे नंबर हैं, जी हां। कौन कौन से नंबर है भैया, 2 अगर यूनिट डिजिट आया है प्रश्न में तो उसके उत्तर का यूनिट डिजिट क्या होगा, 8 होगा, ठीक है। और 8 आया है तो उसका आंसर क्या होगा, 2 होगा, ठीक है। ध्यान से समझ लो इसको। फिर एक और नंबर देखते हैं हम, 3 है। अगर प्रश्न में यूनिट डिजिट में 3 है तो उत्तर में यूनिट डिजिट में 7 आएगा, और प्रश्न में यूनिट डिजिट में 7 है तो उत्तर में 3 आएगा। ये एक और 1 से 9 तक का क्यूब का जो यूनिट डिजिट, क्योंकि हमें पूरा उत्तर तो चाहिए ही नहीं ना, पूरा उत्तर तो सिर्फ कंपेयर करने के लिए चाहिए। बाकी हमें पहला जो यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक उत्तर का जो निकालना है किसी भी क्यूब रूट का, वो तो डायरेक्टली मिल रहा है। और उसका तरीका यही है कि आप 1, 5, 4, 6 अगर है तो आंख बंद करके क्या लिख दो, वैसा का वैसा लिख दो, ठीक है। देखो जैसे यहां पे देखते हैं हम, यहां पे एक एग्जांपल जो हमने किया, 6 है, कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है, 6, 3 का ग्रुप बनाया, डायरेक्ट 6 लिख दो। अब 17 है, पता है कि 26 आ जाएगा, इसको लिखा आपने, 3 का ग्रुप बनाया, ये 3 है, पता है कि 3 का क्या आएगा, 7 आएगा, 19 मतलब 2, क्या है, 1 है, 1 का 1 आएगा, बिल्कुल आएगा, 68 मतलब 64 वाला, 4, 41। ये देखो 2 सेकेंड में तो तीनों प्रश्न मैंने कर डाले, है ना। एक और देख लो, 7 है, पता है 7 का क्या आएगा, 3 आएगा, बिल्कुल 3 का ग्रुप बनाया, बचा क्या है, 35, बिल्कुल 3 का क्यूब 27 होता है, तो क्या आ जाएगा उत्तर, 33 आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ध्यानपूर्वक करते जाएं, ध्यानपूर्वक समझते जाएं, तो प्रश्न जो है वो बहुत अच्छे से आपका होता जाएगा, चलता जाएगा और बनता जाएगा। बिल्कुल बताएं मुझे, समझ में आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया। तो सारी ट्रिक और सारे मैथ्स के कंप्लीट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और सच में क्लास अच्छी लगी है तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए, सारे बच्चों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, जहां भी ग्रुप मिले आपको वहां शेयर कर दीजिए। और रेगुलर क्लास का अपडेट YouTube से आएगा आपको अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, बहुत एनर्जी फील होती है जब मैं एक एक 2-2 सेकेंड के प्रश्न जो मुझे आते हैं मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।